Welcome back to Panesha Tutor. My name is Ganesh Joshi. So in this video, we are going to discuss about CLAT exams mathematics part. So first of all, we will have the CLAT complete mathematics analysis. After that, हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किन पे हमें फोकस करना चाहिए. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट. आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने डिफरेंट ईयर वाइज लिखे हुए हैं कि 20 में क्या पैटर्न था, 2021 में क्या पैटर्न है, 2022 में क्या पैटर्न है. अब 2020 से पहले क्या होता था कि हमारे पास 20 क्वेश्चंस आते थे मैथमेटिक्स के, और वो डिफरेंट टॉपिक्स का एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आता था. अराउंड 2020 में क्या हुआ कि उन्होंने 15 क्वेश्चन कर दिए मैथमेटिक्स के और 150 क्वेश्चन टोटल है. तो उन 15 क्वेश्चंस को वो डायरेक्टली सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, अब वो उनको डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में पूछते हैं. सो अब वो डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बेसिस पे डीआई के क्वेश्चंस बन रहे हैं. सो वो कंप्लीट मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आया हूं पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के. तो देखो 2020 में क्या है, उसमें डीआई में 4 क्वेश्चंस तो परसेंटेज के थे, देन एक क्वेश्चन एवरेज का, आफ्टर दैट 10 क्वेश्चंस ऑफ मेंसुरेशन के 10 क्वेश्चन, वो भी डीआई की फॉर्म में. और जिस बच्चे को सिंपल फॉर्मूलाज पता थे, ही कैन इजीली सॉल्व दैट क्वेश्चंस. उसके बाद 2021 में कुछ चेंजेस आते हैं. अब चेंजेस किस फॉर्म में हैं? वो नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी टॉपिक से कम कर देते हैं, किसी से ज्यादा कर देते हैं, यही चेंजेस हैं. बट आप देखो कि 2021 के अंदर 7 क्वेश्चंस परसेंटेजेस के हैं, 1 क्वेश्चन ऑफ एवरेज जो पिछले बारी भी था. अब इसमें प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन आ गया. कुछ जनरल क्वेश्चन जो आप पैराग्राफ पढ़ के जनरली आप कॉम्प्रिहेंशन करते हो, वैसे ही जनरली आपको इंफॉर्मेशन गिवन थी केसलेट की फॉर्म में, यानी कि रिटन इंफॉर्मेशन, कोई टेबल नहीं, कुछ भी नहीं. तो आपको उस डाटा को समझ के आंसर करना था, और बहुत ही जनरल क्वेश्चन थे. और एक क्वेश्चन आया था रेशो का. अब 2022 में क्या हुआ? 2022 में देखो परसेंटेज के 6 क्वेश्चन आए, देन आफ्टर दैट एवरेज का एक क्वेश्चन आया है. जब एवरेज का एक क्वेश्चन आने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए, 3 क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के आए. आफ्टर दैट 5 क्वेश्चन रेशो के बेसिस पे आए थे. तो आपने एक चीज इधर नोटिस की होगी कि हमारे पास देखो नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने हैं. देयर आर ओनली 6 टॉपिक्स. इन 6 टॉपिक्स में से तीनों साल का एग्जाम बना है. और सबसे बड़ी बात देखो, जो 2020 है उसके अंदर तो सिर्फ 3 टॉपिक में से ही 10 क्वेश्चंस आ गए, और जो 2021 है उसमें देखो मेंसुरेशन आया नहीं, 5 टॉपिक में से एक क्वेश्चन आया है. अब आप 2022 का पैटर्न देखो, इसमें भी 2 टॉपिक से आए नहीं, 4 टॉपिक से क्वेश्चन आ गए. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमें इस पे डिस्कस करना है. अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि हमारे पास जो क्वेश्चन आए थे वो कैसे आए थे. 2021 के अंदर जो 15 क्वेश्चन थे उनके अंदर फर्स्ट ऑन द ग्राफ एंड रेशो, जो पहला डीआई आया था उसके अंदर हमें ग्राफिकल इंफॉर्मेशन गिवन थी और रेशो भी साथ में ही गिवन था. आफ्टर दैट सेकंड ऑन टेबुलर मेंसुरेशन, अब टेबल में मेंसुरेशन जैसे रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ दे दी. आफ्टर दैट थर्ड जो है वो सर्कल पे, देखो मैंने बताया था ना मेंसुरेशन के 10 क्वेश्चन आए थे, तो यही 10 क्वेश्चन है. 5 क्वेश्चन इस डीआई में थे और 5 क्वेश्चन इस डीआई में थे. ये देखिए ये क्वेश्चन है 2020 का, ये हमारे पास एक डीआई है. इस डीआई के अंदर एक हमें ये ग्राफ में इंफॉर्मेशन गिवन है. आफ्टर दैट ग्राफ के साथ ही हमें एक टेबल है, उसमें रेशो की फॉर्म में इंफॉर्मेशन गिवन है. और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आप लोगों ने अगर हमारी क्लासेस लगाई होंगी तो ये ऐसा क्वेश्चन जो हम बार बार क्लास में करवाते हैं. ये सेकेंड डीआई जो मैंने आपको बताया था कि टेबुलर मेंसुरेशन की फॉर्म में आई थी. अब इसमें देखो रूम की लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, हाइट पता है. बेड की हमें लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, हाइट पता है. हर शेप की हमें डायमेंशंस दे दी, उस डायमेंशंस के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे हैं. और जिस बच्चे को फॉर्मूले पता है वो जस्ट फॉर्मूले अप्लाई करता है और आंसर मिल जाते हैं. ये हमारे पास थर्ड डीआई, ये डीआई थर्ड जो है वो सेमी सर्कल की फॉर्म में आया था, बहुत इजी. नाउ अब 2021 के अंदर जो 15 क्वेश्चन थे वो कैसे थे. 3 डीआई आई थी जी, 15 क्वेश्चन हो गए 5-5 नंबर की. अब उन 5 मार्क्स में से सारी ही केसलेट्स के फॉर्म में थी, कोई टेबल नहीं, सारी इंफॉर्मेशन हमें पैराग्राफ की फॉर्म में गिवन थी. अब कैसे इंफॉर्मेशन गिवन थी मैं आपको वो भी बताता हूं. यस, ये हमारे पास पहला डाटा. अब इसके अंदर देखो अलग अलग हमें परसेंटेज की फॉर्म में प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा था, 7 में, 8 में. जनरली क्वेश्चन हमें परसेंटेज की फॉर्म में दे दिए, पैराग्राफ को रीड करना है, उसके बेसिस में आंसर देने. ये था फर्स्ट डीआई 2021 का. आफ्टर दैट ये सेकंड वाला देखो सेम वैसे ही परसेंटेज की फॉर्म में सारा डाटा गिवन है. ये हमारा थर्ड डीआई 2022
1 का। इसके अंदर कोविड-19 के बारे में पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी थी और उसको सॉल्व करना था। अब आप देखिए कि 2022 जो अभी जस्ट रीसेंट एग्जाम हुआ है, इसके अंदर क्या था? इसके अंदर भी सेम 3 DI थी और कोई भी टेबल नहीं था, कोई भी रेशो की फॉर्म में डाटा नहीं था। इसमें भी डायरेक्टली केसलेट की फॉर्म में सारे डाटा थे। केसलेट मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो सारा डाटा है वो रिटर्न इंफॉर्मेशन में होता है। तो ये देखो, ये हमारे पास पहला। अब इसके अंदर आप देखो परसेंटेज की फॉर्म में हमें डाटा दे दिया, उसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन पूछ लिए और ये 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि बहुत ही इजीली सॉल्व होने वाले थे। ये चीजें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको पता लगे कि एग्जाम कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। इसमें आप देखो 5-6 टॉपिक पे अगर आपकी कमांड है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब सेकंड पैराग्राफ देखो, ये भी सारा परसेंटेज की फॉर्म में गिवन था पैराग्राफ। इसके 5 क्वेश्चन थे, हमें रीड करके आंसर देने थे। और ये जो लास्ट वाला था, ये भी सारा केसलेट की फॉर्म में, उसमें रेशो की फॉर्म में भी डाटा गिवन है। ये देखिए, रेशो एंड परसेंटेज दोनों फॉर्म में डाटा गिवन है। घुमा फिरा के वही टॉपिक्स बार बार यूज हो रहे हैं जो मैं आपको बता रहा था। तो आपको यह पता लगा होगा कि एग्जाम्स के अंदर हमें कौन से टॉपिक करने हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं एग्जाम के पैटर्न में। अब बहुत सारे टॉपिक्स, आप 15-20 टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। ये 5-6 टॉपिक मैंने आपको बताए, इनमें से ही घूम घूम के हो सकता है कि किसी एग्जाम में किसी चैप्टर की वेटेज ज्यादा हो और किसी में किसी चैप्टर की वेटेज कम हो, बट घुमा फिरा के हमें यही टॉपिक्स करने हैं। इनसे हम इजीली अपने 15 मार्क्स क्रैक कर सकते हैं और डाटा को पढ़ के आंसर देना है और ऐसी DI आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपको पता लगा होगा कि आपको किस अप्रोच से क्लैट के एग्जाम के लिए, मैथमेटिक्स पार्ट के लिए तैयारी करनी है। आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे फिर आप लैग करोगे, आपकी मेहनत भी ज्यादा लगेगी और आपके मार्क्स भी नहीं आएंगे। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है इसके रिगार्डिंग, तो यू आर ऑलवेज वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। सो थैंक यू सो मच।